हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं एनडीए 2024 फर्स्ट पेपर। उसके लिए हम मैथमेटिक्स की बात करेंगे। जैसे कि अपना चैनल है फील मैथमेटिक्स और हम यहाँ पे मैथमेटिक्स की वीडियोस की बात करते हैं। तो मैं सभी लोगों से ये कहना चाहूँगा, मेनली जो भी स्टूडेंट्स जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको ये अभी बिफोर 2 मंथ्स ऑफ द एग्जाम 21 को आपका जो है पेपर है एनडीए का। तो लगभग आपके पास अभी 2 मंथ्स बाकी हैं। तो क्या करना चाहिए, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि बिफोर 2 मंथ्स ऑफ द एग्जाम आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। एनडीए जो रिटन एग्जाम है वो पूरा स्ट्रेटजी बेस्ड है, जैसा कि हमने पहले भी वीडियोस बनाए हैं। तो आप एक स्ट्रेटजी फॉलो करें, वो मैं चाहता हूँ। तो सबसे पहले आप ये काम कीजिए कि जितने भी टॉपिक्स आपके हुए हैं, कहाँ से भी आपने किए हैं, किसी भी मटेरियल से पढ़ा है, जो भी किया है आपने, 10 टॉपिक्स 15 टॉपिक्स लगभग 29 to 30 टॉपिक्स अपने सिलेबस में हैं। तो आपके जितने भी टॉपिक्स हुए हैं उन टॉपिक्स के सब टॉपिक्स के एक साथ आप कुछ कुछ क्वेश्चंस करें, और वो क्वेश्चंस लगभग जो है अप्रोक्सीमेटली 80 क्वेश्चंस के आसपास हो जाने चाहिए। ये 80 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको डेली करनी है। आप करते रहेंगे। अभी मार्च स्टार्ट होगा तो एक महीने भी आप कम से कम ये करते हैं, क्योंकि अप्रैल फर्स्ट में हम उसी चीज को थोड़ा सा रिवाइज वे में करेंगे। तो आप पहले एक बार 80 क्वेश्चंस डेली करें। हर टॉपिक में 10 to 15 कॉन्सेप्ट्स होते हैं। आज आप रोज जो है 2 to 3 क्वेश्चन हर चैप्टर की करेंगे तो आपके सब टॉपिक्स जो है साइमल्टेनियसली चलते होंगे। ऐसा नहीं रहेगा कि आप पर्टिकुलर आज एक 3 दिन में कोई टॉपिक रिवाइज करते हो, वो 30 डेज बाद वापस से आपको रिवीजन की जरूरत पड़ेगी। तो आप इस प्रोसीजर से अगर करते हैं कि रोज 80 क्वेश्चंस अगर आप करते हैं तो 2 to 3 क्वेश्चन हर चैप्टर के आप कवर कर सकते हो। तो उससे आपको 2 to 3 कॉन्सेप्ट्स मिलेंगे, और हो सकता है कि 2-3 दिन बाद जब आप वापस से 2 to 3 क्वेश्चन करो तो वापस से कॉन्सेप्ट भी आपका रिवाइज होता जाएगा। तो इससे आपको अलग अलग जो है टॉपिक्स को नहीं करना पड़ेगा। एक फर्स्ट एडवांटेज ये है। और सेकेंड एडवांटेज की अगर हम बात करें तो जो 80 क्वेश्चंस आप करोगे वो लगभग आपके जब स्टार्टिंग फेज में होंगे तो 2 to 2.5 आवर्स वो लेंगे। वो टाइम आपके क्वेश्चंस में लगेगा करने को। तो इससे दो बातें होगी कि एक तो आपकी क्वेश्चंस को करने की अप्रोच बढ़ेगी कि आप किस तरह से उनको अप्रोच कर पाओगे, सबसे बड़ी बात। और सेकंड बात ये है कि 2.5 आवर जो आपका पेपर का टाइमिंग है उसमें आपकी सिटिंग वो एक आपकी हैबिट बन जाएगी। कई स्टूडेंट्स होते हैं जो 1 आवर से ज़्यादा उनकी सिटिंग ही नहीं होती है। फिर वो जब एग्जाम में जाते हैं तो भले ही उनको अटेम्प्ट तो करना होता है, 2.5 आवर वो दे के भी आते हैं, वहाँ पे बैठे भी होते हैं, लेकिन देखा जाए तो प्रैक्टिकली उनके 1 आवर के बाद जो है उनके माइंड का जो स्टेटस है वो चेंज हो चुका होता है। उतनी एफिशिएंटली वो पेपर को नहीं कर पाते हैं। तो इससे क्या होगा कि अगर आप डेली प्रैक्टिस करेंगे 2.5 आवर बैठने की, तो आप बहुत ज़्यादा फेमिलियर रहेंगे उस पेपर से जो आपको एग्जाम में मिलने वाला है। और डे बाय डे जब आप करते जाएंगे तो आफ्टर 15 डेज आप देखोगे खुद आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ जाएगा। जब फर्स्ट ऑफ अप्रैल आएगा तो हम वही 80 क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन अब की बार हम कोई प्रीवियस ईयर डायरेक्टली उठा के उसमें से 80 क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे, ताकि आप जब यहाँ प्रैक्टिस करते हुए 20 डेज प्रैक्टिस करोगे तो जब 21st डे आप वहाँ पे पहुँचोगे तो आप इजीली 80 क्वेश्चंस भी नहीं बट 60 क्वेश्चंस के आसपास जो है उसको टच कर पाओगे। अब रही बात इसमें नॉलेज और आपकी जो आप कर रहे हो क्वेश्चंस उनकी बात है, तो आप PYQs कर लीजिए। मार्केट में और भी बुक्स हैं, उन बुक्स से आप एनडीए लेवल की जो क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को करिए और उन 80 क्वेश्चंस को डेली टू डेली करते जाइए। आपको फाइनली 21 अप्रैल को बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस लगेगा और आप पेपर में बहुत अच्छे से 80 क्वेश्चंस तक कर पाओगे। नहीं भी करें तो सबको पता है कि अगर 40 क्वेश्चन से 45 क्वेश्चन भी आप करते हैं तो आपका काम हो चुका है, आप कट ऑफ क्लियर करके बहुत स्टेप साइड में हो। तो अपन टारगेट रखें 80 का, ताकि 70 क्वेश्चन तक भी अगर अपन कर पाते हैं तो मेरिट के लिए भी अपने लिए बहुत अच्छे मार्क्स एक्स्ट्रा में काउंट हो जाएंगे। तो ऐसे वीडियो हम बार बार करते रहेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।